Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंदा और ये आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। आज है मंगलवार 13 सितंबर और आज ये प्राइस एनालिसिस का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम 3 नहीं 4 टोकन्स के बारे में बात करेंगे और एक बहुत अच्छी खबर है पीपल हु लाइक पार्टिसिपेटिंग इन लीग्स। और आज जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे वो आपको कहीं और नहीं बताया गया। सो स्टे ट्यून फॉर टुडेज एपिसोड। आज का एपिसोड देखते रहिए और उससे पहले एक चीज कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को, जिससे हम लोग हर हफ्ते आपसे मिल सकें और आपको डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स के डिफरेंट प्राइस एक्शंस के बारे में बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्राइस एनालिसिस। और आज हमारे बीच है बिटकॉइन, इथेरियम, बिकॉज इथेरियम की बात कैसे नहीं हो सकती, एडीए या फिर कार्डानो, और हम सबका चहीता शिबा इनू। तो बिना कोई वक्त जाया करके चलिए सीधा चलते हैं प्राइस एनालिसिस। शुरू करते हैं बिटकॉइन से। पर बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस से पहले एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आज डे कौन सा है। आज है 13 सितंबर, मंगलवार, और आज सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का डेटा रिलीज होने वाला है, जो कि थोड़ा सा कम हुआ था जुलाई के महीने में। आज अगस्त का डेटा रिलीज होगा एंड वी आर होपफुल कि शायद सब कुछ सही जाए, क्योंकि आज जो होगा, आज जो डेटा आएगा, अगर ज्यादा रहता है इन्फ्लेशन, तो 21 सितंबर को एफओएमसी का एक रेट हाइक होने के चांसेस है। और रेट हाइक्स आर नेवर गुड फॉर द मार्केट। डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है जैसे ही रेट हाइक्स होते हैं, पर उसके साथ साथ बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे जाता है। तो ये जो नेक्स्ट एक हफ्ता, 7 दिन, 10 दिन है, वो बहुत जरूरी रहेंगे मार्केट के लिए। इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट हाइक्स होंगे कि नहीं। ईयू, यूरोपियन यूनियन ने 75 बीपीएस तक रेट हाइक्स कर दिए हैं। इंडिया में भी कल पता चला कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई है, अराउंड 7%। तो अभी हमें थोड़े से फिंगर क्रॉस रखने हैं बिटकॉइन को लेके, क्योंकि बिटकॉइन का सीधा सीधा कोरिलेशन है ग्लोबल इक्विटी मार्केट के साथ, जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट डॉलर इंडेक्स और इन्फ्लेशन डेटा और रेट हाइक से ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो देखते रहिए थोड़ा सा। नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, मैं फिर से आपको बता देता हूं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू ट्रेड। और इसीलिए जरूरी है प्राइस एनालिसिस। तो उसको देखने के लिए बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं। बिटकॉइन के चार्ट को शुरू करने से पहले एक बार डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखो तो ये भी एक चैनल के बीच ही मूव कर रहा है, विच इज क्लोज टू 107.9। 108 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप बीटीसी के डेली चार्ट पे आते हो तो आप देखोगे बीटीसी भी एक असेंडिंग वेज पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है। देखिए ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है। इट्स नॉट अ चैनल पर से, ये है असेंडिंग वेज। और अभी इट्स ट्रेडिंग अराउंड 22,347। पिछले हफ्ते हमने थोड़ी सी उछाल देखी थी हफ्ते के बीच में बीटीसी में, जो कि एक अच्छी खबर थी। उसने इथेरियम को भी आउट परफॉर्म किया था। मार्केट डोमिनेंस भी लगभग 39.3 39.4% के करीब है एज ऑफ नाउ। तो अभी 22,348 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो 21,600, 20,800, 20,000, बहुत सारे सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन के लिए। तो बिटकॉइन बहुत ज्यादा नीचे तभी जाएगा अगर मार्केट कंडीशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेंगे। तो जैसा अभी तक कुछ नजर आया नहीं हमें, बट वी नेवर नो। थोड़ा सा मर्ज का डेट भी पास आ रहा है। इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होगा आज और रेट हाइक्स 21 तारीख को अनाउंस हो जाएंगे। सो थोड़ा सा बैकफुट पे रह के देखते हैं बिटकॉइन को। पर एक अच्छा ट्रेंड नजर आए कि अगर आप डेली चार्ट निकालते हो तो अब देखो जो आरएसआई है, जो कि लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इट्स मेकिंग अ वे अप। और जो प्राइस है वो नीचे की तरफ है। सो दैट मीन्स थोड़ा सा बुलिश डाइवर्जेंस है, नॉट वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि लाइंस बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है। थोड़ा सा बुलिश डाइवर्जेंस है, तो प्राइसेस शॉर्ट टर्म में थोड़े से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट देन नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। अपना DYOR, डू योर ओन रिसर्च करते रहिए। और आपको सारे रिसोर्सेज कहां मिलेंगे? कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल पे। और अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है
तो 24,000 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि हम सबको पता है कि 24,000, ये देखिए ये वाला रीजन 24,000 में कितनी बार रिजेक्ट हो चुका है, और अगर 24,000 हाई वॉल्यूम्स के साथ तोड़ पाता है, वी नेवर नो पोस्ट मर्ज क्या हो। सो दैट वाज बिटकॉइन फॉर यू। बिटकॉइन के बाद आज चलते हैं इथेरियम पे। इथेरियम आज है 13, मोस्टली 15 तारीख इस वक्त तक मर्ज हो चुका हो, ऐसी संभावना है डिपेंडिंग ऑन दी ब्लॉक हाइट। उस बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स आपको मिलते रहेंगे, आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी हमारे कॉइन स्विच के ब्लॉग द स्विच पे, उसको आप देखते रहिए। ब्लॉग पे आपको सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मर्ज, सारे न्यूज बिट्स मिल जाएंगे। पर इथेरियम के प्राइस एनालिसिस पे जाने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप लोगों ने आईपीएल खेला है, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग। उसके टक्कर का और एक लीग कॉइन स्विच ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज इथेरियम ट्रेडिंग लीग। पर इस इथेरियम ट्रेडिंग लीग में होगा क्या? इथेरियम ट्रेडिंग लीग में भी आप जितना इथेरियम ट्रेड करोगे और आप कितने प्रॉफिट पे रहोगे, उसको कंसिडर करके आपको रैंकिंग दी जाएगी, और जो टॉप रैंकर है, जो फर्स्ट रैंक होगा जिसका, देयर आर 50,000 वर्थ ऑफ बीटीसी टू बी वन फॉर दैट पर्सन। 50,000 तक बीटीसी जीत सकते हो आप। तो अगर मैं प्राइस एनालिसिस नहीं कर रहा होता तो मैं भी जाता इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर आप कर सकते हो। अभी जाइए और बाकी के डिटेल्स आपको कॉइन स्विच के ऐप पे ही मिल जाएंगे, सारे रूल, सारे रेगुलेशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। ये लीग चलेगा 18 सितंबर तक एंड इट्स 13, आपके पास 5 दिन है, तो लग जाइए और मेक अस प्राउड। और अब चलते हैं इथेरियम के प्राइस एनालिसिस पे, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि लीग में आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम इथेरियम का और आप कितने प्रॉफिट में हो, आपने कैसे अच्छे से स्किलफुली ट्रेड किया है, वो भी जरूरी है। और स्किलफुली ट्रेड करने के लिए चलते हैं प्राइस चार्ट पे। अगर इथेरियम का प्राइस चार्ट देखें तो ये देखिए एक पेनेंट पैटर्न या फिर एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पैटर्न, कि अगर ये नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जा सकता है, जहां पे 1420 का हम लोगों ने सपोर्ट पहले भी बोला था, और देखिए 1420 पे इसको सपोर्ट मिला भी कुछ दिन पहले, जब इथेरियम स्टार्टेड ड्रॉपिंग आफ्टर जैक्सन होल। तो 1420 का सपोर्ट अभी भी कायम है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो अभी 1720 के आसपास कामकाज कर रहा है, 1724 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो तोड़ पाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो 1900 तक जाने के भी चांसेस है इथेरियम के। बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि इट हैज बीन इथेरियम के काउंटर में बाय द फैक्ट और सेल द इवेंट भी हो सकता है, बाय द न्यूज सेल द इवेंट जो होता है। पर हाँ, कोई स्पेकुलेशन पे विश्वास मत कीजिए, आप देखते रहिए चार्ट को, क्योंकि चार्ट से ट्रू इंडिकेशंस कोई नहीं दे सकता। और हाँ, मार्केट सेंटिमेंट्स को भी क्लोजली फॉलो करते रहिए। इथेरियम अगर 1724 और 1900 तक का लेवल तोड़ पाता है, लाइक क्लोज टू मर्ज, तो 2000 तक जाने की भी ताकत रखता है। मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी जो आरएसआई है वो ऊपर है इसके मूविंग एवरेज के, तो विच इज अ बुलिश साइन। अगर आरएसआई बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है देन थोड़ा सा सेफ और थोड़ा सा आप स्केप्टिकल हो सकते हो, पर अभी इट इज लुकिंग गुड ऑन दी चार्ट्स। देखते हैं शॉर्ट टर्म में कैसा आता है, एंड दैट इज इथेरियम फॉर यू। इथेरियम के बाद चलते हैं और एक क्रिप्टो पे जिसको लेके एक हफ्ते 2 हफ्ते के बीच एक बड़ी खबर आने वाली है, जो कि है कार्डानो या फिर एडीए। इथेरियम का मर्ज 15 तारीख को हो जाए तो उसके 7 दिन बाद हम वेसिल फोक, जो कार्डानो को और ज्यादा पावरफुल कर देगा इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो वाला अपग्रेड हो सकता है, जो कि कार्डानो के प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। बिकॉज वी नेवर नो कि क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है कोई भी अपग्रेड आने में, दैट कैन पुश द प्राइसेस डाउन। तो अभी हम चलते हैं कार्डानो के प्राइस चार्ट पे और देखते हैं कि कैसी मूवमेंट है। अगर कार्डानो के प्राइसिंग को देखें तो कार्डानो एक बड़े चैनल, अगर आप ब्रॉडर में देखो, जस्ट लुक एट इट थोड़े बड़े तरीके से, कि ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन और ये नीचे वाला ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन, इसके बीच कार्डानो ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से। अभी क्लोज टू 50 सेंट्स ट्रेड कर रहा है, 52, 53 और 55 सेंट्स के पास इसके रेजिस्टेंस है, जो उसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ने हैं। पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए, ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है ना, इस चैनल के अंदर भी एक असेंडिंग वेज में कार्डानो ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या होता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो इसके सपोर्ट लेवल छूने के चांसेस है और नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इथेरियम अभी पूरा लाइमलाइट, बिटकॉइन भी लाइमलाइट ले रहा है, तो कार्डानो में थोड़ा सा मोमेंटम धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, देखिए ये आरएसआई भी नीचे की तरफ है। ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस छोटे से टाइम फ्रेम में, जो असेंडिंग वेज मैंने बताया, उसको तोड़ा है कार्डानो ने,
पर 46 सेंट्स पे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट पे रिटेस्ट करता है, यहां से वापस जाता है इस असेंडिंग वेज के अंदर, तो हम देख सकते हैं कार्डानो इसमें थोड़ी देर और ट्रेड करे। सब कुछ डिपेंड करेगा वेसिल 4 कैसा आउटपुट देता है, वेसिल 4 सही तरीके से होता है कि नहीं, चेन स्टेबल रहता है कि नहीं। और पर आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सारी खबरें आप तक पहुंचाता रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्डानो के बाद आते हैं हमारे फेवरेट टोकन जो कि है शिबा इनू। एज अ मीम कॉइन शिबा इनू ने काफी मूवमेंट दिखाई है, अभी भी कोशिश कर रहा है अपने मीम कॉइन टैग को हटाने की, जो कि हो रहा है, जा रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि इथे शिबा इनू का जो शिबेरियम है, जो उसका लेयर 2 और मेटावर्स स्पेसिफिक सोल्यूशन है, वो बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसको लेके शिबा इनू में कभी कभी तेजी दिखती है, फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखता है। तो हम अभी चलते हैं, काम करते हैं, शिबा इनू के प्राइस चार्ट पे आके बताते हैं कि कैसा दिख रहा है शिबा इनू शॉर्ट और मिड टर्म में। अगर शिबा इनू के चार्ट को देखें तो फिर से वही एक चैनल पैटर्न है, असेंडिंग चैनल पैटर्न, नीचे ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, पर अभी एटलीस्ट इस लेवल पे कामकाज कर रहा है 0.000128। अगर आपको ये डॉलर लेवल है, अगर आपको कन्वर्शन करना है तो आप बेसिकली 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, विच इज गोइंग टू बी इजी। और बाकी आप कॉइनस्विच के ऐप पे जाके भी प्राइसेस चेक कर सकते हो। तो अगर ये लेवल अगर इस चैनल में बना रहता है शिबा इनू कुछ और देर तक, तो हम डिपेंड करेगा कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे, सेंटिमेंट्स अच्छे रहेंगे तो ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 0.00001369 वो तोड़ के ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अगर इथेरियम मर्ज के बाद बिटकॉइन और इथेरियम के काउंटर में सेल ऑफ होते हैं तो पूरा मार्केट उससे प्रभावित होता है और शिबा इनू भी थोड़ा नीचे जा सकता है। नीचे जाएगा तो 0.000012 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है शिबा इनू के लिए। सो बहुत ज्यादा वोलाटाइल लग नहीं रहा है, एट प्रेजेंट रेंज में मूव कर रहा है, पर none of this is financial advice and we advise caution and discretion and DYOR. So that was Shiba Inu for you. तो ये था इस हफ्ते का प्राइस एनालिसिस। आज हमने 4 टोकन्स के बारे में बात किया, बिटकॉइन, इथेरियम, एडीए या फिर कार्डानो और शिबा इनू का शिब। तो अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट पे और आज के सवाल पे। पिछले हफ्ते हमने पूछा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इथेरियम क्या है, एंड द आंसर वाज वेई। और सही जवाब देने वाली है महिमा जी, महिमा अरोड़ा, जिनका नाम नीचे स्क्रीन पे दिखेगा। महिमा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही सही जवाब देते रहिए। और आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट इथेरियम से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है, आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन में क्या रहते हैं माइनर्स, जब इथेरियम माइनिंग रेंज में अभी भी है, इट्स इन दी प्रूफ ऑफ वर्क इकोसिस्टम, तो माइनर्स क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करके वैलिडेट करते हैं एंड दे ऐड ब्लॉक्स टू दी ब्लॉकचेन। इथेरियम में क्या होता है कि जो ब्लॉक ऐड होता है उसको तो रिवॉर्ड मिलता है, पर जो ब्लॉक्स ऐड नहीं होते पर उसी टाइम पे वो ब्लॉक भी वैलिडेट हो जाते हैं, उनको भी एक कॉन्सोलेशन रिवॉर्ड मिलता है। अब मुझे बताइए, वो जो कॉन्सोलेशन ब्लॉक्स हैं, हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो जो कॉन्सोलेशन ब्लॉक्स है जो मेन चेन में ऐड नहीं होते और जिनको कॉन्सोलेशन रिवॉर्ड मिलता है, उन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? आंसर बताइए। जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो अगले हफ्ते के एपिसोड में फीचर होगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सब्सक्राइब तो कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीक कौन से टोकन्स देखने हैं, कौन से 4 क्रिप्टो एसेट्स आपको देखने हैं, अपार्ट फ्रॉम इथेरियम ऑब्वियसली, क्योंकि मर्ज के बाद उसका तो बनता ही है। और अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज़लेटर द स्विच डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। पर हाँ, अभी हम सब जो बात कर रहे हैं ये एनालिसिस आप अच्छे से देख लीजिए और दौड़ के जाइए इथेरियम ट्रेडिंग लीग पे, आपको ऐप पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, बिकॉज देयर आर 50,000 वर्थ ऑफ BTC टू बी वन फॉर द पर्सन हु कम्स फर्स्ट। मैं फिर से एक बार फ्लैश कर देता हूं, ये है प्राइजेस ऊपर, आप देखते रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो फिर से लाइक कीजिए, ऐसा मैंने कहा। एंड till next time, till next episode, this is me Ananda, your host and host, signing off. Stay safe, stay informed. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.